अरविंद केजरीवाल ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। एक तरफ गुजरात चुनावों में भी जगह जगह वो प्रचार करते नजर आए और दिल्ली में एमसीडी चुनावों को भी बहुत गंभीरता से लिया है आम आदमी पार्टी ने। तो एबीसीडी दिल्ली एमसीडी चुनावों की आपको समझाते हैं। मेरे साथ जुड़ गई हैं सुरभि शर्मा। सुरभि आपको बताएंगी दिल्ली एमसीडी की एबीसीडी। और दिल्ली एमसीडी की इस एबीसीडी को लेकर अब आपको बता देते हैं कि किस तरीके से यहाँ दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से ये एक है। साथ ही करीब 2 करोड़ लोगों के लिए जिस तरीके से ये काम करती है, क्यों ये चुनाव महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब ये संख्या श्रीलंका की आबादी के भी बराबर है और दिल्ली नगर निगम का एरिया अगर बात करें तो 1397 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, जिसको लेकर एमसीडी की ये पूरी जद्दोजहद चल रही है। हालांकि आपको बता दें, भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों से भी ज्यादा दिल्ली नगर निगम को लेकर ये बड़ी खबरें और जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये 2 गुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जहां 2022-23 का ये जो बजट है वो देखिए किस तरीके से करोड़ों में पहुंच चुका है। हालांकि ये बजट जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए यहां पर राजनीति भी लगातार तेज हो रही है। देश के 3 राज्यों यूटी के बजट से भी ये काफी ज्यादा है। अंजू निर्वाण इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजू, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, ग्राउंड रियलिटी दिखाएं, क्या आज का ये दिन कितना मायने रखता है और आम वोटर क्या सोच के मतदान के लिए पहुंच रहा है? जी देखिए सुरभि, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त मैं सिविल लाइंस के एक बूथ पर मौजूद हूं और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे, चंद कदमों की दूरी पर जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, उनका आवास भी है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि किस तरह की व्यवस्था है। आपको ये सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगी कि नगर निगम का जो चुनाव होना है उसको लेकर यहाँ पे पूरी तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि जो पोलिंग बूथ है वो तैयार किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों के इंतजार करने के लिए व्यवस्था की गई है। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं, उनके वेटिंग के लिए भी यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी पोलिंग बूथ पर उस तरीके से लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लोग अभी नहीं आए। लेकिन लोकतंत्र का ये महापर्व है और जिस तरीके से दिल्ली के नगर निगम चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, साफ सफाई, बिजली, शिक्षा, तमाम चीजों को लेकर लोग यहाँ पर आज अपना मतदान करेंगे और अपना नेता, अपना जो एमसीडी का किंग है, हमने देखा है अंजू कि किस तरह से तमाम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा जोर लगा दिया है। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों ने पूरा जोर, पूरी ताकत लगा दी है और दिल्ली की एमसीडी चुनावों पर ऐसा लग रहा है पूरे देश की नजर है। वो रुझान मतदाताओं का भी नजर आ रहा है, वो एक्साइटमेंट दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर दिल्ली वालों का भी नजर आ रहा है क्या? मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से सुबह का वक्त है, अभी लोग नहीं आए, लेकिन हमने क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उस दौरान हम गए, लोगों से हमने पूछा और दिल्ली की जनता इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सचेत है। जिस तरीके से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, तमाम बीजेपी की जो स्टार प्रचारक है वो मैदान में उतरे। इसके अलावा अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो एक बड़ी घोषणा की कि जो RW है उसको भी हम मिनी पार्षद की तरह डेवलप करेंगे, तो तमाम चीजें हैं उसको लेकर जनता जागरूक है। और अंजू बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से वो हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। जीत, क्या उम्मीद कर रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि दावे तो बड़े उलट फिर के किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से? बिल्कुल, देखिए दावे तो 250 में से 220 का किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है वो बेहद अहम है। और जैसे कि लोकसभा के चुनाव होते कुछ उसी तरीके की सरगर्मी जो है वो देखने को मिली थी और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर आने का मेरा कारण है। देखिए, इस पूरे चुनाव में आपने देखा होगा तो केंद्र में रहे, या कहूँ कि जिन पर सबसे ज़्यादा आरोप लगे, जिनको निशाने पर रखा गया, वो मनीष सिसोदिया है। चाहे आबकारी नीति के मामले में हो या फिर उनके सहयोगी सत्येंद्र जैन के मामले में हो, तो तमाम जो चीज़ें हैं उनके ऊपर लगी। वो कूड़े की बात करते रहे, सामने से
बीजेपी जो करप्शन की बात करती रही, कांग्रेस करप्शन की बात करती रही, तो एक बेहद अहम दिन है आम आदमी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी देखिए 15 साल से लगातार सत्ता में थी, क्या वो चौथी बार उसको रिटर्न कर पाएगी, ये बड़ी चुनौती होगी। तो वही आम आदमी पार्टी के सामने एक पूरा का पूरा मौका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि सफाई नहीं हुई है, कूड़ा नहीं हुआ, तमाम आरोप लगाती रही है, और वो अपने जो 8 साल के काम है दिल्ली सरकार के उन्हें गिनाते हुए मौका मांग रही थी। क्या ये मौका वाकई में जनता देने जा रही है? तो ये बड़ा दिन जो है आज है। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। और जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, अंजू निर्वाण हमारे साथ मौजूद हैं, और दिल्ली के चप्पे चप्पे से हमारे तमाम रिपोर्टर्स की एक बड़ी टीम एमसीडी चुनाव की हर हलचल आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली की सियासत को, दिल्ली के तमाम समीकरणों को बखूबी समझते हैं, वो इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है इस बार एमसीडी चुनावों को लेकर पूरे देश में हलचल नजर आ रही है? और खास तौर पर अगर बीजेपी की तैयारियों की, बीजेपी ने जिस तरह से मेहनत की इन चुनावों को लेकर, उसकी बात की जाए तो वो तो अद्भुत नजर आती है। चुनौती भाजपा के लिए इस बार बड़ी इसलिए भी है कि वो लगातार 3 बार से चुनाव जीतते रहे हैं और 15 साल से नगर निगम में हैं। पहले अमूनन ट्रेंगुलर फाइट, जिसको तिकोना संघर्ष कहते थे, वो अमूनन होता रहा। पिछली बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस थी भाजपा के सामने, उससे पहले कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी थी। इस बार स्थिति थोड़ी बदली लग रही है, कांग्रेस कमजोर है, इसलिए सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इसलिए भाजपा की बड़ी चुनौती है। भाजपा ने, मुझे लग रहा है, इसको उसी तरह से लिया भी। हाँ। और चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अच्छा मनोज जी मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मैं अभी पिछले 1 महीने लगातार गुजरात में था। गुजरात चुनावों में लगातार ये बात होती रही कि भाई कांग्रेस पार्टी जिस तरह से, जिस मेहनत के साथ लड़ना चाहिए, वैसी लड़ती हुई ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में भी क्या कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति एमसीडी चुनावों में नजर आती है? क्योंकि हमने देखा है, चाहे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो, वार पलटवार का सिलसिला हो, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी ज्यादा नजर आई चुनाव प्रचार के दौरान। क्या ग्राउंड पर भी यही स्थिति है क्या, या हम समझ नहीं पा रहे हैं कुछ? नहीं, उससे भी बुरी स्थिति है। असल में दिक्कत यह है कि जैसे देश में ये परंपरा रही, दिल्ली में, कि नगर निगम चुनाव में प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार नहीं करते, इसलिए जाहिर तौर से नरेंद्र मोदी जी की कोई सभा नहीं हुई। नहीं तो अमित शाह जी ने शुरुआत की और देश के जितने बड़े भाजपा के नेता थे सारे चुनाव प्रचार में आए। बिल्कुल। आम आदमी के तो सारे नेता दिल्ली के ही हैं और दिल्ली में ही लगे रहे। कांग्रेस ने इसको गंभीरता से लिया ही नहीं। आपकी जानकारी में होगा, एक बड़ा मुद्दा अजय माकन, जो जिस मुद्दे पर आम आदमी की सरकार बनी दिल्ली में और पंजाब चुनाव जीते बिजली को फ्री देने का, उस पर एक अजय माकन ने बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक ठोस जानकारी दी कि किस तरह से उपभोक्ताओं के साथ गलत किया जा रहा है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। उस तक को मुद्दा नहीं बना पाई। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार अपने सीट पर नॉमिनेशन नहीं कर पाए। ऐसा मुझे लग रहा है, मेरी जानकारी में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कांग्रेस का सिंबल लिया हुआ उम्मीदवार नॉमिनेशन करने न पहुंचा हो। और चुनाव प्रचार करने कोई भी बाहर से बड़ा नेता, गिनती का कोई नेता आ गया हो गलती से, लेकिन कोई नेता नहीं। और अपने प्रयास से नगमा पुरानी नेता हैं कांग्रेस की, जो फिल्म में नेत्री रही, वो दिखी, थोड़े बहुत अगल बगल के नेता दिखे, लेकिन कोई लगा ही नहीं कि कांग्रेस किसी स्तर से चुनाव लड़ रही है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये 2 गुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।